छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन 50वें आज का दूसरा दिन है। देख सकते हैं कि आज विश्व पंडाल में है। कांग्रेसी जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे हैं। देश के अलग अलग हिस्से से जो कांग्रेसी नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। अब थोड़ी देर में जो है सोनिया गांधी संबोधन करेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, सीएम भूपेश बघेल, तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं। अब सीधे तस्वीर दिखाता हूँ मैं, जिस प्रकार से देखिए ये जो भव्य पंडाल है, जिस प्रकार से खचाखच भरा हुआ है। सीधे तस्वीर देखिए, अलग अलग जो देश के अलग अलग हिस्से हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वहां पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ लगातार जो है कांग्रेसी के नेताओं का आना जाना जारी है। देख पा रहे होंगे सीधे थोड़ी देर में जो है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जो संबोधन शुरू होगा। इसके बाद ये जो मंथन है इसके बारे में बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, देख सकते हैं कि तस्वीर है, इस पर लगातार देख सकते हैं कि बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर इस राष्ट्रीय महाअधिवेशन मंथन का क्या निकल कर सामने आएगा? 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि एक ये संयोग है, 1948 के अंदर भी रायपुर में अधिवेशन हुआ था। पटाभी सीताराम यहाँ अध्यक्ष चुने गए थे और आज मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। गैर गांधीयन थे वो भी, ये भी गैर गांधीयन है। और उसके बाद देश को संविधान मिला था और अब 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, ये कहना चाहता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस बिखरी हुई है, क्या इस अधिवेशन के बाद नई ऊर्जा मिलेगी पाएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही नहीं, विपक्ष को भी नई ऊर्जा बनेगी और मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष का नेतृत्व तो कांग्रेस करेगी, ये कहना चाहता हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी 9 राज्यों में होने वाला है और लोकसभा चुनाव है। कितना असर देखने को मिलेगा? रायपुर में हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, क्योंकि जो गुजरात मॉडल था उससे बड़ा मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो इसका असर है आने वाले विधानसभा लोकसभा जो चुनाव है वो असर देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल देख सकते हैं इस अधिवेशन में एक पार्टियों को नई ऊर्जा मिलेगी। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।